चलिए कमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। थर्ड टॉपिक हमारा ऑब्जेक्ट मैचिंग। ऊपर भी हम ऑब्जेक्ट मैचिंग कर रहे थे, शॉर्ट हैंड नोटेशन से किया हमने। शॉर्ट हैंड नोटेशन का क्या मतलब था, इसके आगे हमने किसी अपने वेरिएबल का नाम नहीं दिया। इस बार हम दो चीजें करेंगे, अपने वेरिएबल का भी नाम देंगे, अपने वेरिएबल का भी नाम देंगे और डीप मैचिंग करके भी देखेंगे। तो हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे, पहले हम अपने वेरिएबल का नाम दे करके देखेंगे और फिर डीप मैचिंग करके देखेंगे। ठीक, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, फंक्शन गेट डेटा नाम से। ये गेट डेटा नाम का जो फंक्शन है, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है ओबीजे। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज है इसके अंदर मान लेते हैं एस नेम है या ई नेम है, अमित। और मान लेते हैं इसकी सैलरी है, मान लेते हैं जो भी लिखा होगा 1,00,000 रुपए। चलिए गेट करेंगे। ऊपर भी हमने शॉर्ट हैंड यूज किया था, शॉर्ट हैंड याद होगा। ऑब्जेक्ट को अगर आप एक नाम दे देते हैं तो वही की और वही वैल्यू बन जाता है। ठीक, ये वेरिएबल बना लिया था हमने ऑब्जेक्ट से फेच करके। कुछ इसी तरीके का पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक, बस अभी तक क्या कर रहे थे, ई नेम और सैलरी इज इक्वल टू गेट डेटा। ये चीज, ये पैटर्न हमने ऊपर करके देखा था। यहाँ लेट या वेर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेर लिख दूं या लेट लिख दूं फर्क नहीं पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज को फॉलो कर रहा है। लेटेस्ट है तो आप लेट लिखें। यहाँ कंसोल लॉग करने जा रहा हूँ, कंसोल लॉग लिख देता हूँ, ई नेम कॉमा ई नेम सैलरी कॉमा सैलरी। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ई नेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने एरर दे दिया है, एरर जब भी आए तो एरर जरूर देखा कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी ई नेम ऑफ गेट डेटा एज इट इज अनडिफाइंड। कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, डी स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्टी को। यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी को डी स्ट्रक्चर कर लिया था, किसकी, गेट डेटा की। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा है कि हमने रिटर्न ही नहीं किया है। ठीक, रिटर्न ही नहीं किया था, भूल गए थे, इसीलिए इसने लिखा एज इट इज अनडिफाइंड। कुछ रिटर्न नहीं हुआ था तो अनडिफाइंड था। ठीक, एरर जब भी आए एरर को पढ़िए जरूर, भले आपको पता चल गया हो आंसर बट आप उसको पढ़िए। अब देख लेते हैं। ठीक है, ई नेम अमित है और सैलरी 1,00,000। ठीक, ये था ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरिंग शॉर्ट हैंड जो हम पहले भी पढ़ के आए थे। अब मैं चाहता हूं कि जो ई नेम आए ये मेरे एक वेरिएबल में जाए और उस वेरिएबल का नाम मैंने रखा है एम्प्लॉय नेम, और ये जो सैलरी आए ये मेरे वेरिएबल में ट्रांसफर हो जाए और उस वेरिएबल का नाम रखा है मैंने एम्प्लॉय सैलरी। ठीक, अब क्या होगा, पहले तो मैं इसको ऐसे ही चला करके देखना चाहता हूँ। अब ये एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, रेफरेंस ई नेम इज नॉट डिफाइंड। ई नेम डिफाइंड नहीं है। क्या हुआ, दरअसल अब ये ई नेम इसकी वैल्यू को लाएगा और कहां पहुंचा देगा, एम्प्लॉय नेम में। ये सैलरी आएगी पर कहां चली गई, एम्प्लॉय सैलरी। आपने अपने एलियास क्रिएट कर लिए, अब ये आपके रेफरेंस वेरिएबल में वैल्यू है। अब चला करके देख, ई नेम हमें सैलरी 1,00,000, ये आपके रेफरेंस है। शॉर्ट हैंड नहीं यूज किया, जब शॉर्ट हैंड यूज किया था तो क्या हुआ था, कुछ ऐसा फील लीजिए कि इधर भी ई नेम था, इधर भी ई नेम था, इधर भी सैलरी थी, इधर भी सैलरी थी। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये काम करेगा। तो आपने सिर्फ ई नेम लिखा था या एस नेम लिखा तो बात वही है कि वो दोनों जगह वो सेम चीज मान लिया। बट अब आप अपना खुद का नाम देना चाहें, अगर उसको अपने खुद के वेरिएबल का नाम लिखना चाहें तो आप वो नाम यहाँ लिखिए, उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा। चला करके देख सकते हैं। ठीक,
ये तो हमने देख लिया ऑब्जेक्ट मैचिंग और अपना नाम दिया शॉर्ट हैंड, इस बार हमने नहीं यूज किया है। अब देखेंगे कि डीप मैचिंग का क्या मसला है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक लोकेशन है और लोकेशन खुद में एक ऑब्जेक्ट है। डीप मैचिंग का मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे। जब भी सेकंड लेवल पर चले जाते, ये फर्स्ट लेवल था, ऑब्जेक्ट के अंदर आए, फर्स्ट लेवल पर ई नेम, सैलरी, लोकेशन, ये सब ठीक है। अब जब आप एक और ऑब्जेक्ट के अंदर चले गए, अब आप सेकंड लेवल पर गए, अब आप डीप मैचिंग की बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने कहा कि सिटी है और सिटी का नाम है बैंगलोर। ठीक, अब ये सिटी कैसे निकलेगी। ठीक, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं बिल्कुल। यहाँ मैं पहले लिखूंगा लोकेशन, देख रहे होंगे फर्स्ट प्लेस पर हर बार ये फर्स्ट लोकेशन वाले का लिखा हुआ जो भी था, तो लोकेशन है तो मैंने यहाँ लिखा लोकेशन। और अभी इस थोड़ी देर के लिए इसको मैंने करा एम्प्लॉय लोकेशन, और देख लें कि एम्प्लॉय लोकेशन में क्या आ रहा है। यही डीप मैचिंग में इस बार हमें देखना है। लोकेशन और लोकेशन के आगे ये एम्प्लॉय लोकेशन पास कर दिया। पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है। देखते हैं कि एम्प्लॉय लोकेशन के अंदर आ रहा है सिटी बैंगलोर, सिटी आ रहा है। एम्प्लॉय लोकेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं यहाँ एम्प्लॉय लोकेशन लिख करके इसके अंदर चला जाऊंगा, इसके अंदर चला जाऊंगा, अब मुझे सिटी मिलेगी। और मैं इस सिटी को उठा करके अगर एम्प्लॉय सिटी में डाल दूं तो कुछ काम होगा हमारा, कुछ काम होगा हमारा। ठीक, देखना है कि किस तरीके से होगा, किस तरीके से होगा। तो हमने कहा ठीक है, लोकेशन, ये एम्प्लॉय लोकेशन हटा रहा हूं, ये एम्प्लॉय लोकेशन तो अब कुछ बचा नहीं है। एम्प्लॉय लोकेशन मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, जब ये वाला ऑब्जेक्ट है तो अब खत्म, उस एम्प्लॉय लोकेशन वर्ड का काम ही खत्म हो गया। सीधे आ गया अब अंदर सिटी में, और सिटी को किस में ट्रांसफर करना है, एम्प्लॉय सिटी में। जैसे ये ई नेम था, ई नेम को एम्प्लॉय नेम में ले गए थे, डायरेक्ट था ऑब्जेक्ट पे। तो यानी कि आप उस रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखिए, उस की को लिखिए और उसके कोलन लगा के उसके ऑब्जेक्ट में जाइए, और उसके ऑब्जेक्ट की जो कि आपको अपने जिस वेरिएबल में ट्रांसफर करना है उसका नाम लिखिए। चलते हैं लोकेशन में एम्प्लॉय सिटी लिख के देखते हैं क्या होता है, काम कर रहा है कुछ की नहीं। बेहतरीन, लोकेशन में लिख करके आ गया है बैंगलोर। ठीक, ई नेम में हमें सैलरी और लोकेशन। यानी डीप मैचिंग भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू लेते वक्त, डायरेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग करते हुए। तो ये फैसिलिटी हमें ES6 देता है। और क्या कर सकते हैं, और हम अगला जो टॉपिक देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड एरे मैचिंग, और साथ में डिफॉल्ट वैल्यूज देखें कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट और एरे की मैचिंग करेंगे हम, और डिफॉल्ट वैल्यूज देंगे। क्या फायदा होगा डिफॉल्ट वैल्यू देने का, अब हम ये देखेंगे। चलिए तो हम अगला टॉपिक तैयार करते हैं।